हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2012 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग 2000 2011 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। एमसीक्यू ये सीरीज चल रहा है, आप जान ही रहे हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी है आपका मैथ्स ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों के लिए फ्रूटफुल है। हालांकि ये ऑनर्स का जो है एमसीक्यू वो हम लोग कवर कर रहे हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द फंक्शन एफ आर टू आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड आर एक्स बिलोंग्स टू आर इज। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और ये फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर में। तो हम लोग को चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या 1 ऑन टू है, या इन टू है, या मैनी वन है। ठीक है, ये हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले आपको मॉड एक्स वैसे आपको याद होगा ही, क्लास 12 में भी ये था ही। तो ग्राफ के थ्रू भी आप लोग समझ सकते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ आपको याद होगा ही, भी शेप का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मॉड एक्स का ग्राफ, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, और ओवरऑल आप y इज इक्वल टू मॉड एक्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्राफ से ही ये फंक्शन क्या है आपका 1 1 नहीं है। ठीक है, और ना ही ऑन टू है। 1 1 कैसे नहीं है? तो किसी भी एक वैल्यू के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें तो दो दो यहाँ पर इमेज मिल जाएगा, है ना, दो दो एलिमेंट का सेम इमेज मिल जाएगा। तो x बराबर 1 पर भी आपके पास आंसर आएगा 1, और -1 पर भी आंसर क्या आएगा? तो 1 आएगा। तो f ऑफ 1 भी आएगा 1 और f ऑफ -1 भी 1 आएगा। क्यों आएगा? तो मॉड ऑफ लेंगे तो ये 1 आएगा, -1 लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि fx1 और fx2 दोनों इक्वल है। fx1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 बट x1 नॉट इक्वल टू x2, है ना। आप देख पा रहे हैं इसका वैल्यू 1 के बराबर, इसका वैल्यू 1 के बराबर, लेकिन आपस में 1 और -1 तो इक्वल होता नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 नहीं हुआ, है ना। हम लोग 3 तरीके से देखे, जनरल वे से और बाय एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग देखे ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग ऑन टू का। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो कोडोमेन सेट है और जो डोमेन सेट है, सॉरी जो रेंज है, दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक है, या आप कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो कोई भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी आपका नहीं बचना चाहिए कोडोमेन सेट में। कोडोमेन सेट मतलब हो गया, इस सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन सेट और इस वाले सेट को कहते हैं कोडोमेन सेट। यहाँ पर दोनों का दोनों रियल नंबर ही है, तो एक भी एलिमेंट कोडोमेन सेट में नहीं बचना चाहिए जिसके पास एक भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, जबकि आप देख पा रहे होंगे कि निगेटिव साइड है ही नहीं एक भी। तो एक्स यहाँ पर जो निगेटिव है आंसर आ ही नहीं रहा है, ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब आपका जो ये फंक्शन हो गया वो ऑन टू नहीं है, मतलब इन टू है। जैसे कि अगर आप -1 रखें, -1 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। +1 का भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का भी आंसर 2 आएगा और -2 का भी 2 आएगा। तो इसमें जो -1 है उसका आंसर क्या होगा? वो तो किसी का भी, इसके पास तो कोई सा भी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका मैनी वन इनटू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक दो टर्म और आप याद रखिए इसमें कि 1 1 फंक्शन को हम लोग कहते हैं, अगर सिर्फ फंक्शन 1 1 हो, सिर्फ 1 1 हो, तो उसको कहते हैं हम लोग इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन सिर्फ ऑन टू हो तो इसको हम लोग कहते हैं सरजेक्टिव। सरजेक्टिव। और अगर फंक्शन मेरा 1 1 ऑन टू दोनों हो तो इसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इस सारा टर्मोलॉजी आप लोग जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में हो सकता है कि इसको चेंज कर दिया जाए। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ दिस। आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट अल्फा बीटा गामा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आपको पता होगा इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा अल्फा बीटा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा। आप 2 बार लिख सकते हैं या इसी का स्क्वायर कर सकते हैं,
और साथ में आपको माइनस करना होगा इसमें सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो आ जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर जो आएगा आपके पास क्यूबिक है, इसमें सिग्मा अल्फा अगर निकालेंगे, हालांकि उसका काम यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपको यहाँ बता दे रहे हैं। सम ऑफ द रूट्स आएगा माइनस पी, फिर सिग्मा अल्फा बीटा अगर निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो दो करके लेंगे, तो आएगा आपके पास क्यू, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे तो वो आएगा आपका माइनस आर। ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस इस तरह से अल्टरनेट चलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को मतलब है अल्फा बीटा आपका क्यू है और इसका स्क्वायर है, तो कर लेते हैं स्क्वायर, फिर 2 इंटू यहाँ पर है आपका अल्फा बीटा गामा है आर, ये हो गया आर का। यहाँ पर एक चीज़ और मिसिंग है, यहाँ पर सिग्मा अल्फा भी साथ में आपका आएगा। सिग्मा अल्फा है आपके पास माइनस, ये था माइनस, ये माइनस आर है। ठीक है, ठीक कर लेते हैं, माइनस आर है, और सिग्मा अल्फा जो है ये आपके पास है माइनस सी। तो क्यू स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 2pr। तो आपका ऑप्शन ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये मैच कर रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एक्स आर इज इक्वल टू दिस, देन आपके पास एक्स आर बराबर दिया हुआ है कॉस पाई बाय 2 पे पावर आर प्लस आई साइन पाई बाय 2 पे पावर आर। तो हम लोग को निकालना है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक सम हम लोग को मल्टीप्लाई निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग x1 निकालें तो आएगा कॉस पाई बाय 2 पे पावर 1 प्लस आई साइन 2 पे पावर 1। ठीक है, ये x1 का वैल्यू होगा, और इसी में अगर हम लोग सारा निकाले एक साथ कर ले, अगर x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू इन्फिनिटी तक करें हम, तो हम लोग को मिलेगा, पहला ये हो गया x1 का वैल्यू, x2 क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ दो है आर है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा, तो कॉस पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस आई साइन पाई बाय 2 स्क्वायर। फिर इसी तरह से आएगा कॉस पाई बाय 2 क्यूब प्लस आई साइन पाई बाय 2 क्यूब, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब डिमॉर्फस थ्योरम में आप लोग जानते होंगे कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 हो जाता है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब कि एंगल हो जाता है ऐड प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एंगल हो जाएगा आपका ऐड, मतलब कि cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 क्यूब प्लस ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक प्लस आई साइन, सेम इसमें भी होगा आपका पाई बाय 2 स्क्वायर पाई बाय 2 क्यूब, और ये भी आएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है तो असुविधा के लिए खेद है बीच में, कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 स्क्वायर पाई बाय 2 क्यूब इस तरह से था ये, तो इसको हम लोग आगे करेंगे। ये आ जाएगा आपका कॉस, यहाँ से आप पाई बाय 2 चाहें तो कॉमन ले लें, पाई बाय 2 यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह से आपका इसमें भी आएगा साइन पाई बाय 2 कॉमन रखेंगे, इसमें भी 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर, और ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। अब जीपी ये आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ ये क्या है, तो एक जीपी सीरीज है। ठीक है, और जीपी सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी ये हो जाएगा आपका a अपॉन 1 बाय 1 माइनस आर, ये होता है जीपी सीरीज का सम, अगर ये इन्फिनिटी तक जाए तो यहाँ आपको दिख रहा होगा a का वैल्यू क्या है, तो 1 है, और r कितना है, कॉमन रेशियो हाफ है, तो 1 माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा इसका, ये हम लोग को मिल जाएगा कॉस
पाई बाय 2 इंटू यहाँ पर ये इसका वैल्यू आ गया 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 इंटू 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। और कॉस पाई मतलब कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 और साथ में साइन 180 का वैल्यू होता है 0, ये देगा आपका -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -1। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। कह रहा है कोई एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है और एक उसका ट्रांसपोज है। जब उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, इसको कर दे रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं पी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उसके निगेटिव के इक्वल हो जाना चाहिए, माइनस इधर या इधर कहीं भी आप रख सकते हैं, ये हुआ आपका स्क्यू के लिए। अच्छा, स्क्यू हर्मिशियन अगर ले तो ये हो जाता है आपका ए जो है a⁻θ विथ निगेटिव, या एक जगह पर आप सब यहाँ पी लिखे हैं तो पी ही कर लेते हैं। पी जो है अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के निगेटिव बराबर होगा। यहाँ पर थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज का कंजुगेट या कंजुगेट का ट्रांसपोज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे, सबसे आसान वाला जो होता है सिमेट्रिक, तो इसका हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो इधर भी आ जाएगा आपका ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, पलट जाता है, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा और इनटू ए ट्रांसपोज, पहले इस पर ट्रांसपोज आया, ये आ गया पहले और ये इधर चला गया, स्विच कर जाता है, आपको पता होगा रिवर्सल लॉ में। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए और ये हो गया ए ट्रांसपोज, और पी मेरा क्या था, यही चीज था पी, मतलब कि पी ट्रांसपोज और पी, दैट इज पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों के लिए आप बता ही दिए आपका क्या होगा। अच्छा, एक और रह गया, उसको ही मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है, ए जो है अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर ए थीटा का मतलब होता है कंजुगेट का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। तो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये दिख रहा होगा आपको, हर साल जो है रैंक से एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका रैंक क्या हो जाता है, जितना ए का ऑर्डर है उतना ही, मतलब कि 3×3 है तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा तो रैंक क्या हो जाएगा इसका, 3 से कम होगा। 3 से कम का मतलब 2, 1 या 0, वो हम लोग फर्दर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर रो वाइज फर्स्ट रो के अलॉन्ग निकालना है। तो 1 × 0 - 2, फिर -2 लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3 - 4, फिर लेंगे 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 और 0, इधर हो गया -2, यहाँ आपके पास आ जाएगा -1 और +2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -1 और +2 हो जाएगा, और यहाँ से +1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1, मतलब कि 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा इसका 3, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता तो हम लोग क्या करते, कोई 2×2 का चेक करते, और अगर 2×2 का मैट्रिक्स 0 नहीं आता है कोई भी एक, तो हम लोग कहते हैं इसका रैंक जो है 2 होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द सिमेट्रिक ग्रुप P3 इज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है आपका Pn, ये आपका फैक्टोरियल n होता है इसका ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है P3, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3, दैट इज 3 × 2 × 1, मतलब कि 6, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन तो दिया ही जा रहा है। साथ ही साथ आपको जो है क्वेश्चन के जो और भी एस्पेक्ट्स हैं, जनरल वेज है या उसके आसपास जो रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका भी रिवीजन आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, इफ फाई डिनोट्स द यूलर्स फंक्शन देन फाई 8 इज। ठीक है, तो फाई 8 हम लोग को निकालना है यूलर्स फंक्शन। तो यूलर्स फंक्शन निकालने का बहुत तरीका होता है। ठीक है, जिसमें से एक हम लोग यहाँ पर एक दो जरूर देखेंगे। तो अगर फाई 8 निकालना है ना, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म कम हो, ठीक है, अगर संख्या छोटा हो, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आपका वो सारा एलिमेंट जो 8 से छोटा है और 8 के साथ को प्राइम है, मतलब कि वैसा सब नंबर जो 8 के साथ एचसीएफ लेंगे और 1 आए लेकिन 8 से छोटा हो। जैसे कि 1, अगर 1 का 8 के साथ एचसीएफ लेंगे तो आपका आएगा 1 का मतलब 1 तो बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर 2 के साथ लेंगे तो एचसीएफ 1 नहीं आएगा, 3 के साथ लेंगे तो एचसीएफ 1 आ जाएगा, 4 के साथ फिर से आपका एचसीएफ 1 नहीं आएगा 8 के साथ, फिर 5 लेंगे तो एचसीएफ 1 आ जाएगा, 6 का 8 के साथ एचसीएफ 1 नहीं आएगा, फिर 7 का आ जाएगा। इसका मतलब सब मिला कितना आया, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर 4। तो दूसरा तरीका भी है। ठीक है, फाई 8 आपको करना क्या है, 8 को फैक्टराइज कर लेना है 2 का क्यूब। तो फाई n बराबर, इसका जनरल वेज में बता दें हम, अगर कोई नंबर है n और उसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं p टू द पावर r, q टू द पावर r यहाँ पर abc ले लें, p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c, और इसी तरह से अगर जाता है तो फाई n जो है वो होता है n इंटू 1 माइनस 1 बाय p, 1 माइनस 1 बाय q, इसी तरह से 1 माइनस 1 बाय r। इससे मतलब होता है हम लोग को ए बी सी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ अगर देखेंगे फाई 8 अगर निकालेंगे, ये आएगा 8 इंटू, यहाँ पर 2 है तो 1 माइनस 1 बाय 2, दैट इज 8 इंटू 1 बाय 2। यहाँ से भी कट करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एन इंटीजर देन, ये जो है आपका फॉर्मेट थ्योरम का जो है स्टेटमेंट है। इसका आंसर आपका हो जाएगा a टू द पावर p मॉडलो कॉन्ग्रुएंट मॉडलो a मॉड p। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप बताइएगा। आगे भी ये सीरीज चलता रहेगा अगर इसी तरह से आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।